सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुभारंभ हुआ, कौन बनेगी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री। इसी के साथ 150 से अधिक अनसुने घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 22 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 36 के माध्यम से 22 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं 22 जनवरी को घटित घटनाओं के ऊपर। तुर्की में काहिरा पर कब्जा किया सन 1517 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में न्यूयॉर्क एवं बोस्टन के बीच डाक सेवा की शुरुआत की गई। 1760 ईस्वी में बांसीवाद के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया। 1771 ईस्वी में स्पेन ने फॉकलैंड द्वीप इंग्लैंड को सौंपा। कास विद्रोह की शुरुआत सैन एंटोनियो स्पेनिश टेक्सास में हुई सन 1811 में। अब बात करते हैं 1824 की। 1824 को अशांति ने गोल्ड कोस्ट में ब्रिटिश सेना को कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नर सर चार्ल्स मैककेथी की हत्या कर दी गई थी। 1831 में प्रख्यात जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन स्नातक बने थे। 1837 ईस्वी को दक्षिण सीरिया में भूकंप आने से हजारों लोग मर गए थे और 1905 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें 500 से ज्यादा लोग मर गए थे। 1924 को रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन में लेबर पार्टी की पहले प्रधानमंत्री बने। 1963 में देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। 1965 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना की शुरुआत हुई और 1970 में बोइंग 747 का न्यूयॉर्क एवं लंदन के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। 1972 की बात करें तो इस्तांबुल की पूरी आज़ादी को 24 घंटे की अवधि के लिए नजरबंद किया गया। 1973 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी मान्यता दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं को गर्भवती होने के पहले 6 महीने के भीतर गर्भपात करवा सकती है। और इसी साल जॉर्डन एयरलाइंस का विमान नाइजीरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 136 यात्रियों की मौत हुई। 1981 में रोनाल्ड रीगन का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। 1993 को इंडियन एयरलाइंस का विमान औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 61 यात्रियों की मौत हो गई। 1996 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की वेधशाला के वैज्ञानिक ने पृथ्वी से लगभग 5,50,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 2 नए ग्रहों की खोज की। 1998 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर मोनिका स्वेलिंकी ने अवैध शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप लगाया। 22 जनवरी 1919 को उड़ीसा के कैंझोर में उत्पाती भीड़ ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बेटों को जिंदा जला दिया था। 2002 को फिलिस्तीनी शहर तुलकरम पर इजराइल का कब्जा हुआ और इसी साल अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बैठक में 3.5 अरब डॉलर की मदद की घोषणा की। 2003 की बात करें तो नासा के अंतरिक्ष यान पायनियर पृथ्वी से सर्वाधिक दूर मानव निर्मित यान से अंतिम बार संपर्क स्थापित किया। 2006 को श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने विद्रोही संगठन लिट्टे से बातचीत की पेशकश की थी और इसी साल युवा
मोराल्स ने बोलिविया के राष्ट्रपति पद की भी शपथ ली थी। 2008 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा के विपक्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने का प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। और इसी साल पाकिस्तान ने दक्षिणी वजीरिस्तान में लकवा किले पर आतंकवादियों के हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। 2009 की बात करें तो फिल्म स्मॉल डॉग मिलीनियर को ऑस्कर के लिए नामांकन किया गया था। और इसी साल सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार वाली 3 बंदरगाह परियोजना को मंजूरी भी दी थी। 2014 में लघु ग्रह सीरीज पर जलवाष्प की उपस्थिति का पता चला था। 2015 को भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। इसी साल यूक्रेन में दोनेत्स्क में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 को प्रदान किए। और 2019 को ही जाने माने गुजराती कवि सीतांशु यशचंद्र सरस्वती सम्मान 2017 से पुरस्कृत हुए। और 2019 को ही हरियाणा सरकार ने एसिड सर्वाइवर को मासिक पेंशन देने की एक योजना शुरू की। और इसी साल अफगानिस्तान तालिबानी हमले में करीब 65 लोगों की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं 2020 की। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 का 7वां संस्करण जारी किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भेजी जाने वाली ह्यूमनॉइड बोममित्रा का वीडियो जारी किया था। और कैटरीना साकेलारोपोulou ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। अब बात करते हैं 22 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1531 को ब्रिटेन के गणितज्ञ और राष्ट्रीय दार्शनिक फ्रांसीसी बेकन का भी जन्म हुआ था। 1775 को फ्रांस के भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ आंद्रे मेरी एम्पेयर का जन्म हुआ था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ बनाया और विद्युत की गति की तीव्रता का पता लगाया, इसे मापने के लिए एक यंत्र बनाया। 1788 को जॉर्ज गोइन वायरन नामक ब्रिटिश कवि का जन्म हुआ। 1892 को ठाकुर रोशन सिंह, जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे, इनका भी जन्म हुआ था। और यू थॉन्ट, जो बर्मा के राजनयिक तथा संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव थे, उनका जन्म 1909 को हुआ था। फिल्म अभिनेता, निर्माता और संपादक विजय आनंद का भी जन्म 1934 को हुआ था। राजनीतिक एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार का जन्म 1949 को हुआ था। फिल्म अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर 1972 को जन्म हुआ था। टी.एम. कृष्णा भारत के कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक एवं मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति का जन्म 1976 को हुआ था। तरुणराम फुकन असम के सामाजिक कार्यकर्ता, इनका जन्म 1977 को हुआ था। अब बात करते हैं जनवरी 22 को हुए निधन के बारे में। ठाकुर सिंह रोशन जयंती, श्री मानिक सरकार जन्मदिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ दिवस। अब बात करते हैं ताजा घटनाओं की, यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर। दिल्ली में आईटीओ भवन में के सामने एक इमारत में भीषण आग लगी। सरकार और किसानों के बीच हुई 11वीं वार्ता फिर बेनतीजा निकला। सीरम इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग में आग लगने पर बोले आदर पूनावाला, वैक्सीन सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में के बाद जून में होगा
कांग्रेस के नए उपाध्यक्ष का चुनाव। अपने आदेश को लेकर बिगफुट पर बिहार की नीतीश सरकार। भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। कर्नाटक में शिमोगा में गुरुवार को एक ट्रक में हुए विस्फोट में कम से कम 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के ममता मुखर्जी का साथ छोड़ने वाला नेताओं का सिलसिला जारी। ममता कैबिनेट से मंत्री राजीव बनर्जी ने शुक्रवार को दिया इस्तीफा। राजीव ममता सरकार में बने मुख्यमंत्री थे। शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले राजीव दूसरे मंत्री हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में रहने वाले सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनेगी। तो दोस्त साथियों, इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।